यहाँ आई हूँ 1982 में और मैं बीएससी बीएड थी और 84 में मैंने कमीशन फेस करके गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग की बहाली हुई। सर्विस के दौरान ही मैंने अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखा। सर्विस ज्वाइन किया था तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ। आज भी देखिए, महिला जो है एक गरीब घर की हो चाहे कहीं की भी हो, अगर उसमें आत्मविश्वास है तो वो आगे बढ़ ही जाती है। और हम लोग जब अपने स्टूडेंट को जब पढ़ा रहे थे तो उनमें आत्मबल बढ़ाने के लिए मैंने बहुत ही प्रयास किया और मेरे स्टूडेंट आज भी बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं। मेरे स्कूल में जब वो लेटर आया तो मेरी जो प्रिंसिपल थी उनका भी नाम बी से ही था, तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनका नाम आ रहा है, लेकिन जब मेरा नाम आया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो औरतों में एक खासियत होती है कि वो कोई भी काम अगर ठान लेंगी तो कर देंगे। तो पीएचडी करने के चक्कर में बीए किया इन्होंने, फिर एमए किया, उसके बाद फिर पीएचडी किया मिथिला यूनिवर्सिटी से। तो इसमें इनकी लगन थी और हम लोग का सपोर्ट था। उसी गौरव सम्मान से सम्मानित हो रही है, ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। कैमरा पे मेरे साथ मौजूद है विश्वजीत। आज हम आपसे बात करने इसलिए जुड़े हैं क्योंकि कोसी गौरव सम्मान समारोह सर्वोदय समाज के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम 14 अप्रैल को किया जाना है, जिसमें कोसी के लगभग सभी क्षेत्रों से लोगों को सम्मानित किया जाना है। और ऐसे में कटिहार की एक शिक्षिका को चयन किया गया है, जिनको शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान देने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र से सम्मान देने के लिए कोसी गौरव सम्मान समारोह में सर्वोदय समाज ने चयनित किया है। वो कौन है, आइए उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे भी। तो हमारे साथ मौजूद है कटिहार गर्ल्स स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल, इंचार्ज प्रिंसिपल श्रीमती बिंदु जी। उनसे बात करेंगे और आपको बता दें कि ये राष्ट्रपति से भी सम्मानित है। और ऐसे में कोसी गौरव सम्मान समारोह में जब इनका स्वागत होगा, इनका सम्मान किया जाएगा, तो वो कैसे इस चीज को लेती हैं, देखती हैं, समझती हैं, इन्हीं सब बातों के लिए बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ श्रीमती बिंदु जी। बिंदु जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कोसी गौरव सम्मान समारोह में सम्मानित होने के लिए। धन्यवाद। इसके लिए मैं बहुत आज खुश हूँ और अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आप लोग मेरा चयन किए हैं कि मुझे सम्मानित करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में। आप कब से इस क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, कब से पढ़ाई की आपने और कब इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आई, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं यहाँ आई हूँ 1982 में और मैं बीएससी बीएड थी और 84 में मैंने कमीशन फेस करके गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग की बहाली हुई। मेरा सबसे पहले अपॉइंटमेंट अहमदाबाद इंदिरावती उच्च विद्यालय में हुआ था। वहाँ मैं कुछ दिन रही, फिर मेरा हाई स्कूल कटिहार हाई स्कूल में मैंने 10 साल काम किया। इसके बाद मैं उमा देवी गर्ल्स स्कूल में आई और इसी पढ़ाई के दौरान ही मैंने अपना आगे का सर्विस के दौरान ही मैंने अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखा था। लोग कहते हैं कि बिहार में महिलाओं को शिक्षा जो है, शिक्षा का दर बहुत कम है, महिलाएं शिक्षा अर्जित नहीं कर पाती हैं। आपने बताया कि आप 72 समथिंग में आपने अपनी पढ़ाई शुरू की और फिर जाके आपने पढ़ाई करने के बाद कमीशन करके आपने नौकरी पाई, फिर कमीशन के दौरान ही आपने फिर अदर पढ़ाई जारी रखी। क्या लगता है आज के समय में महिलाएं क्यों नहीं कर पा रही? महिलाओं के भीतर इतनी ताकत होती है ना, इतना उनमें विल पावर होता है। अगर महिला चाह लेगी कि मुझे पढ़ना है, चाहे मुझे ये काम करना है, तो वो शायद कर लेगी। इतना मैंने उसमें कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन आजकल की महिलाएं में पता नहीं ये भावना क्यों ये हो रहा है, लेकिन जिसमें आ रहा है, आज भी देखिए, महिला जो है एक गरीब घर की हो चाहे कहीं की भी हो, अगर उसमें आत्मविश्वास है तो वो आगे बढ़ ही जाती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इंटेंशन होनी चाहिए, पढ़ाई अभी भी शिक्षा वही है और पढ़ाई कोई भी कर सकता है। हाँ, कोई भी लड़की जो है या लेडीज है, उसमें भीतर से इनर पावर बहुत रहता है। ये तो मानना है, वो हर काम करके भी अपना जो भी लक्ष्य होता है वो पूरा कर सकती है। और हम लोग जब अपने स्टूडेंट को जब पढ़ा रहे थे तो उनमें आत्मबल बढ़ाने के लिए मैंने बहुत ही प्रयास किया और मेरे स्टूडेंट आज भी बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं। जब मैं हाई स्कूल में थी, वहाँ के लड़के भी आज डॉक्टर हैं,
बैंक में हैं, गर्ल्स स्कूल की भी लड़कियां बैंक में हैं, डॉक्टर भी है गर्ल्स स्कूल की लड़की, अच्छे अच्छे इंजीनियर है, फार्मेसी में भी गई है। हर क्षेत्र में आज भी मुझे लड़कियां कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। हमें जो जानकारी मिली इसमें 2006 में आपको राज्य स्तर से सम्मानित किया गया और फिर 2012 में आपको प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति से सम्मानित भी किया गया। तो ये इस चीज को कैसे देखती है और कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, और इस बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि जो और महिलाएं इसमें भी आ सकती हैं और उनको भी सम्मानित किया जा सकता है? मैंने जब ज्वाइन किया था, सर्विस ज्वाइन किया था, तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूं। मुझे जो भी काम दिया गया उस काम को जितना ईमानदारी से करे, इसलिए मैंने अपना समय कभी नहीं बर्बाद करती थी और स्टूडेंट को जिस तरह से भी हो मोटिवेट करके भी अपना जो भी कोर्स होता था मैं पूरा करती थी। मुझे ये नहीं पता था कि राज्य पुरस्कार मिलेगा या राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा, सिर्फ मुझे अपने काम से ही ज़्यादा उद्देश्य रहता था और मैं अपना पूरा समय शिक्षा के भी जहाँ स्कूल में देना वो स्कूल में देती थी, बाकी मेरा समय जो घर में देना घर में। तो ईमानदारी से मैंने दोनों निभाया और जब मेरा फर्स्ट नाम आया शिक्षक पुरस्कार के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे स्कूल में जब वो लेटर आया तो मेरी जो प्रिंसिपल थी उनका भी नाम बी से ही था, तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनका नाम आ रहा है, लेकिन जब मेरा नाम आया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और शायद मेरे काम का और मेरी ईमानदारी का ही ये फल होगा जो मुझे राज्य पुरस्कार मिला और उसके बाद मैंने राष्ट्रपति पुरस्कार 2012 में मिला, वो भी मेरा चयनित हुआ। और हर क्षेत्र में मैंने काम किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही काम किया। मेरा मेन मोटिव था कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोत्साहन देना और उसको पढ़ाई में रुझान पैदा करना ताकि वो अपना जीवन अच्छे से संभाल सके। कहे कि हम लोग बिहार से हैं और यहाँ का कल्चर यहाँ रूढ़िवादी है, लड़कियों को माने बोलने का भी अधिकार किसी किसी परिवार में नहीं रहता है, तो उसको हम लोग बोल्ड बनाते थे। अगर कोई तुमको दबाता है तो उसको भी तुम लोग किस तरह से तुम लोग को ही करना है। तो क्या उसमें कोई परेशानी आती थी कि कुछ बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं या नहीं आगे आ पा रहे थे, तो इस चीज को कैसे आपने बच्चों में प्रेरणा भरी? बहुत सी लड़कियां थी जो बोल ही नहीं पा रही थी। उसके एक लड़की थी जिसकी शादी वो के मदर 14 साल में ही कर रहे थे, वो आई, उसके बाद हम लोग बोले तुम रिवोल्ट करो और बाद में वो लड़की रिवोल्ट की और वो आज भी जो है वो लड़की जो है वो भी चैनल में ही है, उसका नाम नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन वो आज भी मिली थी हमसे कुछ दिन पहले, बोली मैडम आपके चलते मेरी शादी नहीं हुई और अब मैं अपने पैर पर खड़ी हूँ। तो इस तरह की हैं लड़कियां। एक लड़की और भी है जिसको तो 7 में थी तो उसको जरा सा भी पढ़ना भी ढंग से नहीं आता था, मैंने उसको मोटिवेट करते करते उसकी लाइफ सेटल कर दी, आज भी वो हमसे कांटेक्ट में है। एक शिक्षक के तौर पर क्या समस्याएं आती हैं बच्चों को पढ़ाने में? दूसरा एक सवाल यह है कि आप कैसे बैलेंस करती हैं परिवार को और फिर शिक्षा में जब आप वो काम कर रही थी, टीचर थी, प्रिंसिपल थी, तो आप कैसे बैलेंस करती थी लाइफ को और फैमिली को? इसमें सबसे ये है कि टाइम को मैनेज करना पड़ता था। जैसे मुझे पता था कि 10 बजे मुझे स्कूल जाना है, बच्चों को भी 10 बजे से पहले भेजना है, तो उस हिसाब से मैं अपना रूटीन बनाई थी कि इतना बजे मुझे उठ जाना है। और पहले ये थोड़ा मैं जो भी है अपने स्वार्थ के लिए की, जो भी मैंने पहले बच्चों को भेज देती थी उसके बाद मैंने स्कूल का ये करती थी, तो उस तरह से मैं मैनेज करती थी दोनों। तो ये संभव है, किया जा सकता संभव है, आराम से संभव है, सिर्फ टाइम को मैनेज करना है। इसके अलावा मैंने महिला समिति रेलवे में, चूंकि मेरे हस्बैंड है थे तो रेलवे का भी जो कल्चरल प्रोग्राम था, चाहे वहाँ भी मैंने बहुत दिन तक ज्वाइंट सेक्रेटरी पर काम किया, महिला समिति में भी काम किया। तो आपने कहा कि आप सर्विस के दौरान ही आपने एमएससी किया, आपने पीजी किया और आगे की चीजें भी आपने की सर्विस में रहते, ऐसे में परिवार का कितना सपोर्ट मिला और परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिला? एमएससी मैंने किया, मैंने परमिशन लेके, मैंने गवर्नमेंट से परमिशन लेके अपना एमएससी और एमए किया, पीएचडी भी किया, लेकिन उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा योगदान था, बच्चों का भी बहुत था, बच्चे भी हमारे बहुत सपोर्ट करते थे और जिसके कारण जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई, जो जो मेरी इच्छा थी मैंने वो अपना पूरा कर लिया।
सुना मैम ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी और उन्होंने अपना काम भी किया, सर्विस भी किया। और जैसा उन्होंने बताया अपने हस्बैंड के बारे में कि कितना सपोर्ट मिला, तो आइए हमारे साथ डॉक्टर पीसी श्रीवास्तव सर मौजूद हैं जो उनके हस्बैंड है बिंदु मैम के, उनसे जानते हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं इस पूरे कोशी गौरव सम्मान समारोह से जो इनको सम्मानित किया जाना है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा इंटरव्यू लेने के लिए अपना समय निकाला। मुझे सम्मानित होने, कोसी गौरव सम्मान के सम्मानित होने के लिए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। इसके पहले मुझे खुशी हुई थी जब इन्होंने राज्य पुरस्कार पाया था, और उसके बाद इन्होंने 1913 में 2013 में ये 12 में गया था, 13 में मिला था, तो उसमें इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा। उस समय भी मुझे मैंने अब खुशी बयान नहीं कर सकते कितनी खुशी हुई थी। और आज फिर वही मौका आया है कि कोसी जो एक पूर्णिया और कोसी सहरसा कमिश्नरी मिला के है, कोसी सीमांचल क्षेत्र, इसमें कोसी गौरव सम्मान से सम्मानित हो रही है, ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। सर, कैसे देखते हैं, जैसे हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और ऐसे में एक महिला का इस तरह से आगे बढ़ना, राष्ट्रपति जैसे पुरस्कार से सम्मानित होना, क्या बताता है ये चीज, और किस तरह से और लोगों को भी, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए? कोई भी औरत या लड़की अगर कोई भी काम ईमानदारी और लगन से करे, समय निकाल के घर और बाहर दोनों पे बराबर समय दे, तो वो अपनी लगन को पा सकती है। अगर वो अपने लगन में पूरी दृष्टि, अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले कि मुझे ये काम करना ही है, तो औरतों में एक खासियत होती है कि वो कोई भी काम अगर ठान लेंगी तो कर देंगी। उसी हिसाब से इन्होंने, ये जब हमारी शादी भी थी तो ये केवल बीएससी थी, बीएड कर रही थी उस समय। उसके बाद इन्होंने पहले एमएससी करी बॉटनी से, उसके बाद फिर पीएचडी करने के चक्कर में बीए किया इन्होंने, फिर एमए किया, उसके बाद फिर पीएचडी किया मिथिला यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी से। तो इसमें इनकी लगन थी और हम लोग का सपोर्ट था। हमारे पूरे फैमिली के बच्चों भी हमारे काफ़ी, मैंने इनसे देखते थे कि भाई ये लिखा पढ़ी कर रही हैं, तो वो अपना लिखा पढ़ी में वो रहते थे, इनको डिस्टर्ब नहीं करते थे, और ये भी घर का काम काज करके ही जाती थी। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी औरत अगर वो ये संकल्प ले ले कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, वो कर लेगी, बशर्ते कि आज का रूढ़िवादी समाज में घर वाले उनको सपोर्ट करें। बिना घर वालों के सपोर्ट से कोई भी औरत आगे नहीं बढ़ सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना, एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो एक महिला के पीछे भी एक पुरुष का, आप अपना हाथ कैसे समझते हैं, कैसे मानते हैं कि कितना सपोर्ट आपने किया? ये आप मान सकते हैं कि मैंने अपने तरफ से पूरी सपोर्ट करी, चाहे इनका थीसिस लिखना हो, जो देती थी मैं रफ फेयर करता था, जो देती थी मैं टाइप करवाने जाता था, इनके सब काम मैंने ऑफिस से लेके सब काम मैं करता था, ये घर का काम, स्कूल का काम और पढ़ाई का। क्या आपको कभी संकोच नहीं हुआ या किसी ने आपको टोना या टोका कि क्या कहते भाई क्या कर रहे हो? नहीं, टोकने की इसमें बात ही नहीं थी। जो भी टोकता था, क्योंकि बहुत से हमारे कॉलोनी में ही और भी डॉक्टरों की वाइफ थी, वो बोलती थी कि तुम क्यों पढ़ा रही हो। तो हम लोग का यही कहना था कि इसमें दो चीज़ है, पहले तो शिक्षा का प्रचार करने में कोई हानि नहीं है, दूसरी बात इससे कुछ पैसे भी तो आ रहे हैं, घर खर्च भी तो चल रहा है तो इसमें आप किसी को अगर आप ये कीजिए कि अपना साथ में एक पंथ दो काज, पढ़ाई भी हो रहा है, इधर अपना कुछ माने मॉनेटरी बेनिफिट भी हो रहा है, तो चुप हो जाया करती थी, कोई फिर आगे बोलता नहीं था। तो इसलिए कहते हैं कि औरत को अगर बढ़ाना है तो घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उनको साथ देना है। अब मान लीजिए कि अगर वो नहीं करती, अगर ऑफिस दौड़ती रहती हैं, इधर दौड़ती रहती, तो शायद वो पढ़ाई नहीं कर पाती। तो इसलिए वो तो करना था, तो सपोर्ट हमने पूरा किया। जहाँ जहाँ जाती थी एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ हमारे लेके जाना पड़ता था, छुट्टी लेके जाना पड़ता था, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था तो वहाँ तो छुट्टी लेना जरूरी था, स्टेट गवर्नमेंट में तो आदमी फांकी भी मार देता है।
तो सपोर्ट, बिना सपोर्ट के आजकल के समय में कोई भी औरत आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर ने बड़ी अच्छी बात कही। जैसा हमने कहा कि जैसे एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, उसी तरह एक महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है, और ये दिख रहा है बिंदु मैम और पीसी श्रीवास्तव सर के इस केस में आप देख रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला, राज्य स्तर पर पुरस्कार मिला, कोसी गौरव सम्मान समारोह में इनको सम्मानित किया जाना है सर्वोदय समाज के द्वारा। तो ये बताता है कि जब आप अच्छा करते हैं तो आपको सामाजिक तौर पर भी उसको बढ़ावा देना चाहिए, और समाज में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह की चीजों को प्रमोट करती है, ऐसे लोगों को प्रमोट करती है, और ये बहुत बड़ी चीज है। और देखिए रूढ़िवादी सोच से तो निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने क्षेत्र का तरक्की और विकास करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को आपको एडुकेट करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आप अपने समाज को कह सकते हैं कि मेरा समाज शिक्षित और पढ़ा लिखा है। मैं कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज बिहार से। धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।